जय हिंद साथियों। विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे आज क्लास 7th का बुक हमारे हाथ में आ गया फिर से। और एक्सरसाइज 3A जो है डेसिमल चैप्टर का हम लगा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3A जो डेसिमल चैप्टर में सवाल उठता है कि डेसिमल होता क्या है, तो इसके लिए एक नंबर है हमारा 2.535। यहाँ पर पॉइंट को डेसिमल कहा जाता है और डेसिमल से जो पहले नंबर होता है वह जो है वह होल नंबर होता है, क्योंकि उसमें कोई डेसिमल नहीं है। और डेसिमल के बाद जो ये होता है यह फ्रैक्शनल नंबर होता है। फ्रैक्शनल नंबर कैसे होता है वो हम आपको ऐसे समझाते हैं कि 5 का प्लेस वैल्यू होता है 5/10 और +3 का प्लेस वैल्यू होता है 3/100 प्लस 5 का प्लेस वैल्यू होगा 5/1000। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उसका 10 बढ़ता जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसको 10th प्लेस कहते हैं, इसको 100 प्लेस, इसको 1000 प्लेस। इससे आपको आइडिया रहेगा कि डेसिमल नंबर किसे कहते हैं। डेसिमल नंबर इज द मिक्सचर ऑफ द होल नंबर एंड द फ्रैक्शनल नंबर। तो 0.5 का मतलब होता है कि 5/10। 0.05 का मतलब है 5/100, क्योंकि प्लेस वैल्यू उसका जो है 100th हो गया। 10th के बाद 100th, 100th के बाद 1000, 1000th के बाद 10,000 इत्यादि। तो चलिए आइए सवाल लगाते हैं डेसिमल का इंट्रोडक्शन के बाद। एक्सरसाइज 3A जो हमारा सवाल है उसको लगाते हैं तो इस आइडिया आएगा कि आखिर डेसिमल का क्या मीनिंग होता है सवालों के अंदर। तो पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन 1, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 0.8 का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट रहे तो पॉइंट को उड़ा दो और नीचे 1 पर 0 लगा दो। ये रूल कहता है काटा तो एक ही टेबल से काटोगे, तो 2 से काटोगे, 2 4 जा 8 होगा, 2 5 जा 10 होगा। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में ये आंसर आ गया। और इसी तरह से 0.75 में भी आप क्या करोगे, 75 के पहले डेसिमल उड़ा दोगे। तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे में 1 पे 2 0 लेके 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। 5.6 मतलब होता है 5 and 6/10। क्योंकि देखो अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझो, इसका जो है प्लेस वैल्यू निकालो। 5 का प्लेस वैल्यू तो 5 वंस है तो 5 ही रहेगा, प्लस आप चूंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हो तो 0.6 मतलब 6/10 है, तो 6/10 को आप ऐसे लिखते हो। तो 5 + 6/10 को मिक्स्ड फ्रैक्शन बदलोगे तो 5 and 6/10 होगा। 6/10 को सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो मतलब 5 and 3/5 आपका एब्सोल्यूट मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो गया। एक सवाल और लगवाऊंगा फिर क्वेश्चन 3 पे जाऊंगा। एक्सरसाइज 3A हमारा लगता जा रहा है। क्वेश्चन 2 का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने का रहा है। तो अगला सवाल है इसका क्वेश्चन 2 का कि जो है 12.25। तो 12.25 का मतलब हुआ 12 + 25 कितने, डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहे तो नीचे में 2 0 लगा दो, डेसिमल उड़ाओ। तो अब तुम क्या करो, पहले इसको काट लो। 25 1 जा 25 4 जा, यानी कि 12 + 1/4 का मतलब होता है 12 and 1/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तरीका ही नहीं बताऊंगा, बाकी चीजें तो अपना भी दिमाग लगाओ ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं इत्यादि तो जानते ही होगे, क्लास 7th में आ गए हो तो। क्वेश्चन 4 जो है आपका कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। तो इसी बहाने आपको मैं लाइक डेसिमल किसे कहते हैं वो बताने जा रहा हूँ। लाइक डेसिमल्स जो होते हैं दुनिया में जितने भी आपको डेसिमल नंबर दिखे उन सबको आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ सवाल दिए हैं 6.5, 16.03, 0.274 और 119.4। सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइक डेसिमल्स उसे कहते हैं जिस डेसिमल नंबर में कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स की संख्या हो वह सेम हो जाए। तो ऐसे सारे डेसिमल नंबर जिसके पॉइंट के बाद की डिजिट की संख्या सेम हो जाए, यानी अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 ही डिजिट सब में हो जाए, तो वो लाइक डेसिमल कहलाता है। इन अदर वर्ड कि ऐसे डेसिमल नंबर जिसका डेसिमल प्लेसेज सेम हो उसको लाइक डेसिमल्स कहते हैं।
तो अब ये 1 2 3 4 अलग अलग डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, इसको लाइक डेसिमल्स में बदलने का ट्रिक बता रहा हूं। मैक्सिमम डेसिमल प्लेस सेलेक्ट करो 3 है, तो तुम 6.5 में एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 2 जीरो रख दो तो 3 डिजिट हो जाएगा। 16.03 में 2 डिजिट है तो 3 डिजिट रखोगे तो एक जीरो और लगा दो, 3 डिजिट हो गया। 0.274 में डेसिमल के बाद 3 डिजिट ऑलरेडी है। 119.4 में एक ही डिजिट है, 2 डिजिट पूरा करने के लिए लास्ट में 2 जीरो लगा दो। इससे आपने ये सीखा कि किसी भी डेसिमल नंबर के डेसिमल के बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं उसमें अगर हम लास्ट में कितने भी जीरो लगा देते हैं तो उस डेसिमल नंबर के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कोई 2.5 को 2.50 भी लिख सकता है, 2.500 भी लिख सकता है, 2.5000 भी लिख सकता है। हालांकि इसमें तो 5000 अलग अलग पढ़ा जाता है, 5000 नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट्स को अलग अलग पढ़ने का नियम है। जैसे मान लो 1.254 पढ़ते हो, ना कि ऐसे नहीं पढ़ते हो कि 1.254 नहीं पढ़ते हो। तो डेसिमल के बाद डिजिट्स को आप अलग अलग पढ़ना। और लाइक डेसिमल्स में आपको बता दिया कि ऐसे डेसिमल्स जिसमें डेसिमल प्लेस अगर बराबर नहीं दिख रहा है, बराबर करना है तो लास्ट में जीरो लगा करके, जिसमें जितना जीरो लगा करके डेसिमल प्लेसेस सबका सेम हो जाए, ऐसा ही उपाय करना रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो बड़ा छोटा तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। अब डेसिमल नंबर्स को कौन बड़ा है कौन छोटा, मैं थोड़ा ये समझा दूं अगर, तो आपको मैं क्वेश्चन उतारता हूं। 4.6, 7.4, फिर 4.58, फिर जो है 7.32 और एक है लास्ट में 4.06। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप समझ लोगे तो सबसे छोटा नंबर इसमें आपको दिख रहा है 4 वाला, 4.06 है, ये 4.58 है, ये भी 4.6 है। तो बताओ 4.6 सबसे छोटा कि 4.58 सबसे छोटा कि 4.06 सबसे छोटा? तो आप कहोगे सर 4.06 सबसे छोटा, उससे बड़ा जो है 4.58, उससे बड़ा जो है 4.6 और उससे भी बड़ा जो है 7. अब इन दोनों में चुनो कौन छोटा है, तो 7.32 सब छोटा है और 7.4 सबसे बड़ा है। इसमें से आपको छोटा बड़ा सेलेक्ट करने के लिए आपको कंपेयर करना चाहिए पहले होल नंबर को। तो होल नंबर में आप कहोगे सर इसका होल नंबर 4 है, इसका भी होल नंबर 4 है, इसका भी होल नंबर 4 है, तो हम कैसे समझेंगे कौन सबसे छोटा डेसिमल नंबर है? तो मैं कहता हूं उसके बाद 10th प्लेस को कंपेयर करो। 10th प्लेस में यहाँ 0 था, 10th प्लेस में यहाँ 5 था, 10th प्लेस में यहाँ 6 था। तो आप समझ सकते हो कि 10th प्लेस में 0 छोटा होता है कि 5 छोटा होता है कि 6 छोटा होता है? तो आप कहोगे सर 0 छोटा होता है। इसीलिए 10th प्लेस पर जो 0 था उसको हमने पहले लिखा, 5 उसके बाद लिखा, और 10th प्लेस पे जो है किधर गया, ये जो 6 था उसको बाद में लिखा। तो ये होता है तरीका डेसिमल नंबर्स में बड़े छोटे को सेलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन 7 इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल लेना। क्वेश्चन 8, 9, 10 लगा के एक्सरसाइज खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें थोड़ा दिमाग लगेगा तो वो आपको मैं बड़ा इजीली समझा दूंगा, आप तैयार रहिए, बने रहिए। एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका 45 मिलीमीटर को आपको बदलना है। आपका सवाल दिया है कि 45 मिलीमीटर में दिया है और इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो बताओ तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो आप कहोगे 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, है ना? तो इसीलिए तुम समझ लो कि 45 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, तो 45/10 करना पड़ेगा, तो 4.5 मिलीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? अब 45 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है तुमको मीटर में। तो पता करो कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और हर एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मतलब 1000 मिलीमीटर हो जाएंगे। तो 1 मीटर में कंफर्म कर लो कि आपका 1000 मिलीमीटर होता है अगर, तो आपको पूछ रहा था कि 45 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 45 को डिवाइड कर देना कि 1 मीटर में जितने मिलीमीटर है 1000 से। तो आप समझ लो नीचे में अगर 1 पर 3 जीरो रहे तो नीचे में 3 जीरो को हटाओगे तो ऊपर में 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा, 2 डिजिट था, 1 डिजिट अपने मन से जीरो रख सकते हो, यानी 0.045 तुम्हारा जो है 0.045। अब ये देखो पॉइंट से पहले तो जीरो, ये तो लिखने का तरीका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0.045 जो है आपका
क्या ये आपका बदल गया मीटर में। अब इसी 45 मिलीमीटर को आपको किस में बदलने और कह रहा है, वो लास्ट में एक और चीज में बदलने कह रहा है, किलोमीटर में कह रहा है क्या? अरे भैया किलोमीटर में बदलने कह रहा है। अरे मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना है तो पता करो कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो हम सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो इतने ही मिलीमीटर जो है आपका 1 किलोमीटर में होगा। ये है कैलकुलेट करने का एक और तरीका सिखाया मैंने। तो 1 पर 3 तो 5 1 6 जीरो लग जाएंगे, 3 6 जीरो मिलीमीटर। तो जब हम देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर में कितने जीरो, 1 2 3 4 5 10 लाख मिलीमीटर है। तो 10 लाख से आप डिवाइड दे देना 45 मिलीमीटर को। कोई आदमी अगर किलोमीटर में बदलेगा तो 45 को डिवाइड करेगा 1 पर 426 से, तो मतलब 6 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। तो 2 डिजिट तो 45 हो गया, 4 जीरो रख दो और यहाँ पर डेसिमल लगा दो 0.040, मतलब 4045, 6 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो। तो ये 6 जीरो जो था वो कट हो जाएगा, और आपको समझ जाओ कि 45 मिलीमीटर बराबर 0.0000045 जो है मिलीमीटर का किलोमीटर में बदल गया। तो जब भी आपको किसी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदलना हो तो आप पता करिए उस बड़े यूनिट में वो छोटे यूनिट कितने होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, उससे उसको डिवाइड दे दो तो फिर वो उसमें बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम है, इसलिए एक्सरसाइज 3A फिनिश्ड। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3B पे, जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन है। 1-2 सवाल लगाने से आपका एक्सरसाइज 3B आपकी समझ में आ जाएगा। बनाना आपको है और सीखना भी आप ही को है। ये वीडियो एक जस्ट आपको एक एंजॉयमेंट के लिए है, एक गाइडलाइन के लिए है, ना कि ये आपका सॉल्यूशन है, बल्कि आपको इससे एक राह मिलेगी और उसी राह के लिए हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते हैं। पहला सवाल है ऐड। डेसिमल का ऐड एक करके दिखा रहा हूं तो आप खुद समझ जाओगे। पहले है 16, उसमें ऐड करना है 8.7, फिर उसमें ऐड करना है 0.94, फिर उसके नीचे ऐड करना है 6.8, फिर उसके नीचे ऐड करना है 7.77। डिजिट को इतना साफ लिखना कि मैं आपको बता दूं कि कोई आदमी 16 को 16.00 तो लिख ही सकता है। अब हमने 2 जीरो क्यों लिया, तो हम देख रहे हैं कि हम इसको लाइक डेसिमल में बदल देंगे तो हमको जोड़ना आसान हो जाएगा। जितने भी डेसिमल्स हैं लाइक डेसिमल में बदलने के लिए हम देखते हैं कि पहले से मैक्सिमम डेसिमल प्लेस 2 था, तो हम यहाँ 16 के बाद पॉइंट रख करके अपने मन से 2 जीरो लगा दिए, और यहाँ पर एक डिजिट पहले से है डेसिमल के बाद तो 1 जीरो और लगा दिए। यानी कि सारे में डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट अगर हो गया तो ये सारे जो डेसिमल नंबर थे वो लाइक डेसिमल्स में चेंज हो गया। और लाइक डेसिमल आप इसीलिए सीखे थे कि ताकि आप लाइक डेसिमल में जब बदल दोगे तो डेसिमल के नंबर में के वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन उसको ऐड करना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब डेसिमल का ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि डेसिमल जो है एक दूसरे के नीचे हो, तभी आप समझोगे कि 0 0 +4 +7 हुआ 11 का 1 कैरी 1, 7 1 8 9 8 17 और 3 23 17 3 25 और 7 होता है 32 का 2 पॉइंट का पॉइंट कैरी 3 6 3 9 8 17 17 3 6 17 6 23 7 30 का 0 कैरी 3 3 1 4। तो देखा, अब आपका ये जो है मान लो इतना इतना रुपया आपको मम्मी ने इतना, पापा ने इतना, चाचा ने इतना, नाना ने इतना, नानी ने इतना दिया, तो आपके पास हो गए टोटल 40 रुपीज 21 पैसा, और आप उससे मजे करो, मेला करो। तो ये है डेसिमल नंबर को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले उसको लाइक डेसिमल में बदल देना, फिर तुमको प्लस माइनस आना चाहिए। डेसिमल एक दूसरे के नीचे रहेगा, डेसिमल के इधर वाले को प्लस कर दो, डेसिमल के उधर वाले को प्लस कर दो। इसका जो कैरी है वो अपने जैसे पहले आप ऐड लगाते थे वैसे ही इसका भी ऐड बनता है, कोई अलग नहीं है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में प्लस माइनस है खाली। एक्सरसाइज 3C में जो है आपको डेसिमल का प्रोडक्ट सिखाने में थोड़ा सा दिमाग ट्रिक बता दूं। एक्सरसाइज 3C पे चलिए मेरे साथ। देखिए एक दिन में एक चैप्टर अगर आपको समझा दूं तो कौन सा कठिन चैप्टर है ये डेसिमल भैया।
डेसिमल में आपको बहुत आसान है और ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज होता है। ये क्लास 7th का वीडियो भले ही है, लेकिन जो डेसिमल को भूल जाते हैं इस वीडियो को देख ले। क्वेश्चन 1 है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट 73.92 इंटू 10। तो नियम बता दूं कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर 1 पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल प्लेस जो है तुम्हारा यहां से खिसक करके एक डिजिट आगे खिसक जाएगा 9.2, 739.2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर डेसिमल प्लेस एक डिजिट खिसक गया तो देखो 0.9 था तो 0.9 हो गया 9.2। तो मतलब ये आंसर, यही रूल से आपका सारा सवाल होता है। अब इसमें हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसमें थोड़ा अलग टाइप का है, एक स्टेप आगे है। जैसे इसमें भी फाइंड द प्रोडक्ट ये है 2.397 इंटू 100। अब देखो इसमें भी वही रूल है, अगर 1 पर 2 जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई आप करोगे तो डेसिमल 2 प्लेस आगे खिसक जाएगा। तो 2 पॉइंट यहाँ से खिसका के 2 डिजिट खिसकाओगे तो यहाँ मतलब 9 के बाद होगा। तो यहाँ पर डेसिमल अब मत रखो, अब तुम 9 के बाद डेसिमल रखो, बाकी उतार दो आंसर। यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप 1 पर जितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को, डेसिमल प्लेस उतना ही आगे राइट साइड खिसक जाएगा। यहाँ डेसिमल जो है यहाँ था और 2 जीरो से मल्टीप्लाई किया 1 पर तो डेसिमल 2 डिजिट आगे खिसक गया। 39 के बाद जो है आपका पॉइंट लग गया। दैट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन 2, दैट इज ऑफ बाय 100। क्वेश्चन 3 पे चलिए। क्वेश्चन 3 में आपको जो है मल्टीप्लाई करना है 1000 से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो मल्टीप्लाई बाय 100 है। किसी भी डेसिमल नंबर को 1 पर जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है, सब में एक ही रूल होता है। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द प्रोडक्ट 6.7314। ओके, इंटू इस बार जो है 1 पर 3 जीरो है तो डेसिमल को 3 डिजिट खिसका देना, 1 2 3, यानी 1 के बाद डेसिमल लिख देना। 6 पॉइंट को खिसका के आप लिखना 731.4 आंसर। जितने जीरो 1 पर जितने जीरो से मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो उतने ही डिजिट को डेसिमल को राइट साइड खिसका देना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक एक लगा दूंगा, आइडिया आएगा। इसमें क्या है आपको, लेकिन ये वाला रूल नहीं है, इसमें आपको थोड़ा डिफरेंट है। 5.4 इंटू 16 है। तो मैं कहता हूं कि आप डेसिमल को भूल करके 54 को 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2 6 35 तो 32 और 54 एकम 54, 4 2 6 8, 864 हुआ। तो 864 लिख लीजिए। और डेसिमल में क्या होता है कि जितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा है आंसर, यानी प्रोडक्ट में भी उतने डिजिट से पहले डेसिमल लगा के आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 में एक तरीके से था सवाल। क्वेश्चन 5 पे चलोगे तो उसमें दूसरे तरीके के सवाल आ रहे। अग्रवाल इसीलिए तो बनवाते हैं हम एनसीईआरटी। बच्चे तो हर स्कूल में मैं देखता हूं कि स्कूल वाले एनसीईआरटी लगवाते हैं क्योंकि कम क्वेश्चन रहता है। मैं क्या करता हूं कि मैं मान के चलता हूं कि अगर मैं हर क्वेश्चन एक एक ही बताऊंगा तो मेरे भी क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। मैं सारा थोड़ी बताता हूं आरएस अग्रवाल में, एक एक क्वेश्चन बता देता हूं। जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है तो मुझे जरूरत पड़ जाती है हर क्वेश्चन को बनाने की। अगर ऐसा फील होता है तभी हम हर क्वेश्चन को लगाते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 5 का एक लगवा देते हैं, अदरवाइज तो हम एक एक ही लगवाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा अलग रूल है। 7.6 इंटू 2.4 है। अब डेसिमल को भूल करके आपको रफ कर लेना चाहिए। 76 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। 6 4 में 2 4 28 2 30 2 4 12 2 हासिल 1 2 14 1 15 और ये 4 ये 2 ये 8 और 1, यानी दोनों का प्रोडक्ट तो सिंपली 1824 आया। लेकिन अब जब हमारे ये डेसिमल का मल्टीप्लाई हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो फैक्टर है वो 0.4 है या 0.6 है। तो क्या है कि डेसिमल के मल्टीप्लाई में डेसिमल प्लेस जुड़ जाते हैं। यहाँ 1 प्लेस है, यहाँ 1 प्लेस है, 1 प्लेस जुड़ गया तो 2 प्लेस हो गया तो 2 प्लेस डेसिमल बना दो, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहने दो। तो दैट्स ऑल। डेसिमल प्लेस जुड़ जाते हैं मल्टीप्लाई में और डिवीजन में घट भी जाते हैं। वो हम लोग आगे एक्सरसाइज में बनाएंगे, एक्सरसाइज 3D में डिवीजन आएगा, अभी घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है इस बार कि इस बार क्या है कि 13 इंटू 1.3 इंटू 0.13 है। तो जो भी प्रोडक्ट आएगा ABCD लिख देना और डेसिमल प्लेस को जोड़ना है। 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना। अब 3 डिजिट चाहे 0 हो चाहे कुछ भी हो, 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दोगे, इधर जो भी हो, है ना, तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग टाइप का है, वो भी लगाओ, जिसमें आपको इवेल्युएट करने कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 इवेल्युएट करिए, वो भी आपको आता है। इवेल्युएट मतलब कि क्या दिया है, पहले ये तो लिखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट, 1.2 का होल स्क्वायर को इवेल्युएट करना है। अब तो कोई भी आदमी जानता है कि 1.2 पर होल स्क्वायर है तो 1.2 इंटू 1.2 और 12 जा 144 होता है। डेसिमल प्लेस एक एक जोड़ करके 2 प्लेस पहले डेसिमल लग गया, तो पका रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी वही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 0.3 पे पावर 3 है, तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 लगा लो, और 3 3 जा 9 3 जा 27 भी लिख लो, क्योंकि डेसिमल को भूल जाओ। अब डेसिमल को भूल जाओगे तो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, क्योंकि डेसिमल को अगर भूल जाते हो तब तो 3 3 या 9 3 या 27। अब डेसिमल प्लेस इसमें 1 है, 1 है, 1 है, 1 1 2 1 3, 3 प्लेसेस के बना दो, तो 2 प्लेसेस तो है, 1 प्लेसेस और बना दो, पैदा कर दो, 0 लगा दो। ये तो हम अपने मन से करना पड़ेगा ना, तभी तो डेसिमल प्लेस मल्टीप्लाई में जुड़ जाते हैं कि रूल लागू रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 19 तक जो ये वर्ड प्रॉब्लम है, अब आप इसको मैं बता दूं कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि आपको सब में मल्टीप्लाई ये है, लेकिन थोड़ा अपना भी हिम्मत रखिए कि वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा ऑरली समझा देता हूं जो एज ए टीचर, क्योंकि बच्चे फंस जाते हैं कई बार, उसका मीनिंग ही नहीं समझते क्वेश्चन का, तो उसका आंसर क्या करेंगे। वादा करता हूं कि आप लगा लेंगे। क्वेश्चन 9 पे ध्यान दिया जाए। अब बस कैन कवर इतना किलोमीटर इन 1 आवर, तो हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 18 आवर्स। अब 1 घंटे में बस जो है 15 किलोमीटर जाती है, तो 4 घंटे में 15 चौके 60 किलोमीटर जाएगी, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक टीने का तेल का टीना है, टीन जिसको बोलते हैं, उसमें कितना तेल भरा है, 16.8 kg, मतलब तेल और टीने दोनों का कुल मिला के वजन है 16.8 kg, मतलब उस टीने में जो तेल भरा है टोटल वेट है उसका 16.8 kg। तो व्हाट इज द वेट ऑफ 45 सच टिन्स। आप क्या करना, एक टीन का जो वेट है उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 45 टीन का टोटल वेट निकल जाएगा। क्वेश्चन 11 है, बैग ऑफ व्हीट का वजन इतना है, तो 500 बैग में कितना वजन होगा, मतलब कुल मिला के मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन 12 में है कि 16 बैग शुगर का वेट दिया हुआ है, और नहीं, एक क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक शुगर का जो बैग है उसका वेट दिया हुआ है, तो बताओ 16 ऐसे बैग का वेट क्या होगा, 16 से मल्टीप्लाई कर देना उसको। 13 नंबर में है कि एक स्मॉल बोतल में इतना केजी सॉस आता है, तो बताओ तो 72 बोतल में कितना सॉस आएगा, मल्टीप्लाई है। और 14 नंबर कह रहा है कि एक बोतल में इतना ग्राम जैम अटता है, तो बताओ ऐसे 25 बोतल में कितना जैम अटेगा, तो मल्टीप्लाई कर देना बेटा। अब 15 में कह रहा है कि एक ड्रम में इतना लीटर तेल अटता है, तो बताओ 48 ड्रम में कितना तेल अटेगा, तो 48 से मल्टीप्लाई कर देना उसको। 16 नंबर में कह रहा है कि 1 किलोग्राम चावल का कॉस्ट दिया है, तो बताओ तो इतने किलोग्राम चावल का कॉस्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई है। 17 में कह रहा है 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट इतना रुपया है, तो इतने मीटर कपड़े का कॉस्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई है। 18वें नंबर में कह रहा है कि एक कार जो है वह 1 लीटर में इतना किलोमीटर जाती है, तो इतने लीटर में, यानी कि 10 लीटर में 15 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगी, तो 1 लीटर में जितना किलोमीटर जाती थी, मान लो 1 लीटर में 50 किलोमीटर जाती है, 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाती है, तो 2 लीटर में 15 गुना 30 किलोमीटर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो 1 किलोमीटर का भाड़ा लेता है 10 रुपया, तो 5 किलोमीटर का भाड़ा कितना लेगा, 2 से 50 रुपया, इसमें भी मल्टीप्लाई है। अब हम लोग 3C भी कंप्लीट कर लिए, अब बचा है 3D जो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा डिवाइड में थोड़ा और दिमाग दे के समझाना पड़ेगा आपको। तो 3C तक कंप्लीट हो गया ना, थैंक यू वेरी मच। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जब 3D डिवीजन लगा करके ये चैप्टर खत्म, अब फिर मिलेंगे, अब तो चैप्टर 4 में मिलेंगे, रेशनल नंबर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक यू क्लास 7th। देखिए विक्रम झा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करिए। आपको देखिए, अगर आप क्लास 7th के बच्चे इस वीडियो को देख करके सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो
तो वो आप बताइए, जो आपके घर में अगर कोई क्लास 8th और क्लास 6th का बच्चा है तो आप बताइए कि सर कहते हैं कि अगर आप क्लास 7th में पढ़ते हैं तो एक क्लास पीछे और एक क्लास आगे का भी मैथ्स का वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है बेसिक बात विक्रम सर बताते रहते हैं। और क्या है कि आप वीडियो देखो, अगर समझ में आएगा तो फायदा ही हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप स्टूडेंट ही बेकार हो। समझ में क्यों नहीं आएगा? अब बताइए, जो 6th क्लास में डेसिमल है वही 7th में है, वही 8th में है, वही 9th में है, वही 10th में। मैं इतना नहीं देखने कहता हूँ, जिस क्लास में आप हो उसके एक पीछे और एक आगे की वीडियो देखो। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग विक्रम झा यूट्यूब चैनल एंड बीइंग कंटिन्यू इन द क्लास। थैंक यू वेरी मच। गार्जियन को हाथ जोड़ के नमस्ते, सब्सक्राइब करिए और बच्चों को प्रेरित करिए विक्रम झा से जुड़ करके विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे मिल करके सवाल लगाते रहें। और बैठे लॉकडाउन में तो घर पे सवाल लगाएं, साइंस लगाएं, क्योंकि सवाल अगर मजबूत हो जाएगा तो साइंस भी मजबूत हो जाएगा, और सवाल और साइंस मजबूत हो गया तो कंप्यूटर और बाकी का तमाम टेक्नोलॉजिकल पढ़ाई जो है वो बनता रहेगा और बच्चे आगे उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, प्रणाम सबको, सभी गार्जियनों को, बच्चों को आशीष, खुश रहो और खूब मेहनत करो। थैंक यू।